सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द एपिसोड गाइस। आज के एपिसोड की स्टार्टिंग हो रही है अभी मेरे गाड़ी से। और जो आज का एपिसोड है वो और एपिसोड से थोड़ा सा अलग रहेगा, क्योंकि आज का एपिसोड हम लोग रॉ शूट कर रहे हैं, जिसमें कोई हम खास एडिटिंग वगैरह नहीं करेंगे आज। तो गाइस, जब मैंने चैनल बनाया था मैंने कभी नहीं सोचा था कि इतने कम टाइम में इतने सारे लोग मेरे से कनेक्ट हो जाएंगे। भले ही मेरे सब्सक्राइबर्स अभी कम है, लेकिन उसके बाद जब लोग मेरे को मिलते हैं तो वो मेरे से पूछ रहे हैं कि व्लॉग्स आजकल लेट क्यों आ रहे हैं, या आप व्लॉग शेड्यूल पे क्यों नहीं डाल रहे हो। क्योंकि मोस्टली गाइस हफ्ते में मेरे 2 से 3 एपिसोड आ जाते थे। आजकल थोड़ा व्लॉग्स डिले चल रहा है, तो आप लोग कनेक्ट हो रहे हो, पूछ रहे हो, उसके लिए गाइस बहुत बहुत थैंक यू। तो गाइस, मैं आज आपसे एक अपना लाइफ इंसिडेंट शेयर करने जा रहा हूँ, जो कि इस टाइम हमारे साथ चल रहा है, जो कि एक बहुत पेनफुल चीज है, जिस वजह से हमारा व्लॉग इस टाइम डिले चल रहा है। गाइस, बात कुछ ऐसी है कि आज से कुछ दिन पहले मेरी दादी जी की थोड़ी तबीयत खराब हुई। मेरी दादी को तो आप सब लोग जानते ही होंगे जो लोग मेरे ब्लॉग्स देखते हैं। हम उन्हें सहारनपुर के बेस्ट हॉस्पिटल में ले गए। वहाँ पे सारे टेस्ट हुए तो उसमें पता चला कि उन्हें मेजर हार्ट अटैक हुआ है। तो गाइस, हमारे लिए यही एक बहुत बड़ा शॉक था, और इस एज में हार्ट अटैक हुआ तो हम सारे लोग घबरा गए। जब डॉक्टर्स ने एंजियोग्राफी करी तो एंजियोग्राफी में पता चला कि उनकी जो हार्ट की वेन्स है वो श्रिंक हो रखी है, मतलब जो उनकी नसें है वो अंदर श्रिंक हो गई है, जिस वजह से यहाँ पे स्टंट नहीं डाल सकते। मतलब उन लोगों ने बोल दिया कि हम लोग स्टंट नहीं डाल पाएंगे, हम लोग केस नहीं हैंडल कर पाएंगे। तो गाइज, एक तो पहले हम सबको यही शौक हो गया कि ये सब क्या हो गया। ऊपर से एक और इंसिडेंट ये कि हम केस नहीं ले पाएंगे। तो मेरी जो बुआ है वो दुबई में डॉक्टर है, तो बुआ ने बोला कि आप इन्हें दिल्ली ले आओ। दिल्ली में BL कपूर है, बहुत अच्छा हॉस्पिटल है, फर्दर आगे बेस्ट डॉक्टर से इनका ट्रीटमेंट कराएंगे। तो गाइस, पापा और कजन रात को ही एम्बुलेंस से निकल गए दादी को लेके BL कपूर, और अगले दिन सुबह मेरी बुआ वहाँ पे पहुँच गई दुबई से। बेस्ट डॉक्टर्स के थ्रू बाईपास सर्जरी हुई, जो कि इस एज में एक समझ रहे हो आप एज फैक्टर है, लेकिन फिर भी हमने भगवान को याद करके बाईपास सर्जरी कराई, जो कि सक्सेसफुल रही। सो गाइस, बाईपास सक्सेसफुल हुई। एक उम्मीद आई कि चलो सब ठीक है, लेकिन आपको पता है जब चीजें आती है तो एक के बाद शुरू हो जाती है। जैसे मैंने सुना है, लोग बोलते हैं कि बाईपास के साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, और वो साइड इफेक्ट्स दिखने शुरू हो गए दूसरे दिन से। दूसरे दिन जब उनके मुंह से गाइस पाइप निकला, थोड़ा मुंह ना उनका मतलब ये थोड़ा स्टिफ हो गया, लेकिन वो दवाइयों से ठीक हो गया। अब सब नॉर्मल चल रहा था। लेकिन थर्ड डे मेरे कजन को दादी ने बोला कि मेरे पैर में दर्द हो रही है। तो जब उसने नीचे पैर में हाथ लगा के देखा तो वो ठंडा हो रहा था थोड़ा थोड़ा। ये बात उसने बुआ को बताई, तो बुआ ने डॉक्टर्स को बताया, और डॉक्टर्स ने एकदम सर्जरी कर दी। एक वेन थी जो ब्लॉक हो रही थी। गाइस, जब बाईपास सर्जरी हुई, क्लॉट आके उनके पैर में रुक गया। जैसे ही एक सर्जरी हुई, अभी सक्सेसफुल हुई, फिर कोई क्लॉट आके अड़ गया। तो गाइस, ऐसे ही 24 घंटे में 4 सर्जरी हुई। ये सब कोप अप करना हम लोगों के लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो रहा था। तो 5th टाइम डॉक्टर ने बोल दिया कि अगर अब हम सर्जरी करेंगे तो इससे उनके किडनी पे और हार्ट पे फर्क पड़ सकता है, तो हम सर्जरी नहीं करेंगे। अब आप दुआएं करो, प्रेयर्स करो, क्योंकि कई बार मिरेकल हो जाता है। जब ये चीज हुई तो उन्होंने बोल दिया कि अगर कुछ नहीं होता तो उनके लेग को अलग करना पड़ेगा बॉडी से। मतलब मैं बोल रहा हूँ, लेकिन इस टाइम बोला नहीं जा रही है बात, मतलब इतना पेनफुल है ये चीज सारी बोलना भी। लेकिन आप मेरी फैमिली बन चुके हो, आप सबने पूछा ब्लॉग्स क्यों लेट हो रहे हैं, इसलिए मैं इंसिडेंट शेयर कर रहा हूँ, वरना मेरा कोई मोटिव नहीं था कि मैं ये बात किसी को बताऊं। तो जब डॉक्टर्स ने बोला कि आप प्रे करो, उसके बाद किसी ने बोला जैसे कि आप खाटू श्याम जी का पाठ करो। गाइस, हमने खाटू श्याम जी का पाठ करना शुरू कर दिया अच्छे से। फिर किसी ने बोला जो गुरुजी है छतरपुर वाले, आप उनका जल लाके दादी को पिलाओ। तो गाइस, मतलब आप समझ रहे हो कि आदमी ये सोचता है कि क्या पता कौन सा मिरेकल कब हिट कर जाए। तो हम लोगों ने एक के बाद एक जैसे जैसे लोग बोलते गए, हमने शुरू कर दिया। फिर एक बंदे ने बोला कि आप चांदनी चौक पे शीशगंज गुरुद्वारा है, अगर आप वहाँ रात को जाके दुख भंजनी साहब का पाठ पढ़ते हो, और उसके बाद जो वहाँ पे आपको जोत मिलेगी, वो जोत लाके आप अगर उनके पैरों पे लगा दोगे, उसके बाद वो चीज ठीक हो जाएगी। तो रात को मेरे ताऊ ताई जी वगैरह गए जो हॉस्पिटल में थे, उन्होंने सुबह सुबह जाके ये सारा पाठ किया 4 बजे। तो अभी गाइस प्रेयर ही चल रही है, और डॉक्टर्स ने अभी ये बोला है कि 24 आवर्स का टाइम है, वरना फिर मैंने आपको बता ही दिया इसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या है। अभी बीच में परसों थोड़ा सा उनका पैर नॉर्मल होना शुरू हुआ भी था, तो अभी हम बस यही प्रेयर कर रहे हैं कि सब कुछ नॉर्मल हो जाए और हम दादी जी को बस जल्दी से ठीक करके अपने घर वापस ले आए।
आप बस प्रेयर करो कि दादी जी बिल्कुल ठीक ठाक वापस घर आ जाए। और आज हम सारे लोग दिल्ली जा रहे हैं, पलक, मम्मी, परी सब पीछे बैठे हुए हैं। ऑलरेडी हमारी फैमिली वहाँ पे है, कई लोग जा रहे हैं, आ रहे हैं, यही लगा हुआ है। वैसे तो मैं एक बार पहले जा चुका हूँ। तो आज का जो व्लॉग है ये वही लोग रिलेट कर सकते हैं जो मेरे से या मेरी फैमिली से कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। तो गाइस बस अब हम हॉस्पिटल जा रहे हैं, आप लोग प्रे करो कि सब कुछ अच्छा रहे, मेरी दादी ठीक होके घर आ जाए, क्योंकि किसकी दुआ कब लग जाए पता नहीं चलता। आप लोग बस प्रे करो। अब आप ही बताओ, ऐसे में फैमिली में इतनी बड़ी कोई प्रॉब्लम चल रही हो, ऐसे में मैं ब्लॉग्स कैसे शूट कर सकता हूँ। इतने दिनों से घर में लगा हुआ है कि कुछ खाने का मूड नहीं करता, कुछ भी मतलब कुछ भी करने का मूड नहीं कर रहा। बस इस टाइम हमारा यही मन में चलता है कि बस हमारी दादी ठीक होकर घर आ जाए। तो अब हम लोग हॉस्पिटल पहुंच चुके हैं और बिल्कुल भी गाइस हिम्मत नहीं हो रही है कि व्लॉग शूट करूं। तो बस अब गाड़ी पार्क करते हैं और जाके देखते हैं भाई दादी की इस टाइम कैसी हेल्थ है। सो गाइस बिल्कुल अभी अभी हम लोग दादी से मिल के आए हैं, वो अभी CCU में है। तो मेरे से तो उनकी हालत अभी देखी नहीं गई, क्योंकि मेडिकेशन इतनी है कि वो अपने सेंसेस में नहीं है। अभी बुआ से बात हुई है तो बुआ ने बोला कि अभी यहाँ के डॉक्टर्स कुछ टाइम मांग रहे हैं। तो इतने बुआ ने और जितने भी अच्छे अच्छे डॉक्टर्स हैं इंडिया के, बेंगलोर में, बॉम्बे में, सब जगह बुआ ने रिपोर्ट्स भेज रखी है एक सेकेंड ओपिनियन के लिए। प्लस अभी 5:30 पे मीटिंग भी है, तो लेट्स होप कि रिजल्ट मतलब प्लस ही हो, मतलब वो पॉजिटिव हो, कि वो ठीक हो जाए। मेरे से देखा ही नहीं जा रहा, सही में आप लोग प्रे करो कि सब अच्छा हो जाए और हम अपने दादी को वापस ले जाए बस घर। और गाइस वैसे तो मतलब बिकॉज अभी इतना पेनफुल चीज़ हम गुजर रहे हैं ऐसी कंडीशन से, तो मैं आप सबको ये बताना चाहती हूँ कि कल इनका बर्थडे है, वो भी 30th, तो हमारे बहुत सारे प्लान्स थे। कोई बात नहीं, तो टाइम है। हाँ। सोचा तो मैंने बहुत कुछ हुआ था। को अगर याद होगा अपने लास्ट ब्लॉग में बताया थे, जब हम एयरपोर्ट छोड़ने जा रहे थे, बताया था कि हम मनाली जाएंगे या फिर और प्रोग्राम्स बनेंगे, आपको एक सीरीज बना के दिखाऊंगा। तो मेरे पूरे प्लान्स थे। इस बार मेरा ज़्यादा मूड गोवा का था कि हम गोवा जाएंगे और एक सीरीज बना के लाएंगे, लेकिन कोई बात नहीं, कुछ मन नहीं कर रहा इस टाइम पर, कुछ अच्छा नहीं लग रहा। ठीक है, गोवा फिर कभी चले जाएंगे। अभी फिलहाल तो बस ये है कि बस एक बार दादी ठीक हो जाए। अभी दिल से तो हमारा भी यही है कि बर्थडे कहीं स्टैंड ही नहीं करते हैं, बर्थडे तो हो जाते हैं हमारे, तो वहीं दिल अटका हुआ है कि वो फटाफट से बस ठीक हो जाए और घर आ जाए। सो गाइज आज के अपने इस एपिसोड को यही एंड करता हूँ। एपिसोड बनाने का कोई मन नहीं था, कोई मतलब नहीं था, लेकिन इसलिए बनाया कि आप सब मेरी फैमिली हो, आप सबको ये चीज़ पता होनी चाहिए, क्योंकि कई लोग पूछ रहे थे कि क्यों ब्लॉग्स नहीं आ रहे हैं। तो आज के एपिसोड को यही एंड करता हूँ। बस आप प्रे करना कि दादी ठीक होकर बिल्कुल अच्छे से हमारे घर आ जाए, मैं आपको दोबारा से उन्हें अपने ब्लॉग्स में दिखा पाऊँ। एंड गाइस वी रियली नीड योर ब्लेसिंग्स। आप बस जल्दी से सब प्रे करो कि वो ठीक हो जाए और घर आ जाए। और फिर हम जल्दी मिलेंगे आपसे नए ब्लॉग्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।